नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार और रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.2 को क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो सारणी दिया है आप लोग का बुक में सारणी दिया है 8.1 और उसमें वैल्यू दिया है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस सब का जो वैल्यू दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, इसके वैल्यू को सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में एक वीडियो स्पेशल बनाया जाएगा, उसको कैसे मान ज्ञात किया जाता है, क्या होता है। तो उससे पहले आप लोग अभी वैल्यू याद नहीं होगा तो आप लोग वैल्यू याद कर लीजिएगा और तभी क्वेश्चन नंबर जो बनाइएगा प्रश्नावली 8.2 के बाद जो आएगा वैल्यू निकालने के लिए, हर क्वेश्चन में मान लीजिए दे देता है निकालने के लिए, तो याद रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, आप लोग सबसे पहले उसको याद कर लीजिएगा और पढ़िएगा क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बनेगा। और अभी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, और बढ़ते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप समझ में आने वाली है और समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यह प्रश्नावली 8.2 को लेकर आए हैं आपके बीच में। प्रश्नावली 8.2 और जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के दिया है कि मान निकालिए। पहला जो क्वेश्चन है, पहला में दिया है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इतना का कार्य है कि मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि इसको कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो भली बात आप लोगों को पता ही होगा कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 लिख दिए, फिर इसके बीच में ऐसे डॉट रहेगा, इसके बीच में इंटू का चिन्ह होता है तो गुणा लिख देते हैं। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, फिर प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर कोष्ठ में लिख दिए इसको, फिर गुणा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अब यहाँ पर आप लोग अगला स्टेप में ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको ऊपर से गुणा करेंगे, इसका नीचे से नीचे का गुणा करेंगे। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 2 में 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर प्लस है तो प्लस। 1 में 1 से करेंगे कितना होगा 1, और नीचे में 2 में 2 से करेंगे 2 दूनी 4, तो 3/4 प्लस 1/4। और इसको अगला आगे करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 और हो जाएगा 4/4। तो इसको कट के कितना आ जाएगा 1, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो प्रश्नावली 8.2 में पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान जितना होता रखे हैं, बारी बारी से सबका मान रख दिए। ठीक है, और यहाँ पर √3 में √3 से करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, और 9 का कितना होता है वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, √3 में √3 से जब हम करेंगे तो कितना होगा √9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या किए हैं कि 3 लिख दिए हैं। ठीक है, और 2 में 2 से करेंगे नीचे में 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 2 में 2 से करेंगे तो 4, और इसको बाटा पके जोड़ जैसे होता है वैसे कर दिए। 3 + 1/4, 3 × 1 = 4/4, 4 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दिया है 2 tan² 45 डिग्री। ठीक है, और प्लस cos² 30 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इतना है। तो इसमें भी जस्ट जैसे है वैसे मान रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे 2 है तो 2, tan 45 स्क्वायर रहे क्यू रहे उससे कोई मतलब नहीं है। tan 45 डिग्री का मान देखते हैं कितना होता है, तो कितना होता है 1, तो 1 यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर क्यू रहता तो क्यू लिखते हैं, ठीक है। प्लस cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे कितना होता है, तो √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर ध्यान से देंगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। फिर माइनस इसको करेंगे तो √3/2 गुणे √3/2 होगा। फिर माइनस है तो माइनस, इसको करेंगे √3/2 गुणे √3/2, एकदम तोड़ कर बता रहे हैं। फिर 2 में 1 से करेंगे 2, और 2 में 1 से करेंगे कितना होगा 2 ही होगा, तो 2। फिर माइनस √3 में √3 से करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए √3 में √3 से करते हैं तो 3 का 9 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और बटा में 2 दूनी 4। चाहे यहाँ पर ध्यान देंगे अगर एक जैसा रहेगा, ठीक है, अगर एक जैसा कोष्ट में रहता है, ठीक है, जब कोष्ट में एक जैसा रहेगा तो उसको करेंगे क्या, जैसे √3 में √3 एक जैसा है ना, तो चुपचाप क्या करेंगे कि एक जैसा रहेगा तो उसको एक चुपचाप बाहर निकाल के लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, √3 में √3 से करेंगे, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ना होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा। फिर √3 में √3 से करेंगे क्या होगा √3 नहीं होगा 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे कितना होगा 4। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 3/4 और माइनस 3/4, तो ये तो कट गया, तो बच गया क्या 2, क्योंकि 3/4 में से 3/4 घटेगा तो क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा इतना दूर, ये वाला तो हो गया जाएगा 0, तो बचेगा क्या हमारा 2, तो 2 क्या हो गया यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि cos 45 डिग्री, ठीक है, cos 45 डिग्री बाटा में sec 30 डिग्री और प्लस cosec 45 डिग्री, इतना दिया है। तो उसी तरह से जैसे पहले बनाए उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान रखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, अब प्लस है तो प्लस, और cosec 45 डिग्री, तो cosec यहाँ पर 45 डिग्री नहीं है शायद 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेप को आप लोग ध्यान से देखिए कि ऐसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1/√2 हो गया, ठीक है। इसको बाटा पर के जोड़ करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 2 + 2√3 और बाटा में √3, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको क्या करते हैं पलटते हैं, तो पलटेंगे तो अगला स्टेप में क्या आएगा हमारा 1/√2, 1/√2, फिर गुड़ा है तो गुड़ा, इसको ऊपर करेंगे, जैसे जो ही इसके पलटेंगे तो ये क्या चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे हो जाता है, तो हो जाएगा √3 और बटा में 2 + 2√3, ठीक है। ऊपर का ऊपर गुड़ा, नीचे का नीचे गुड़ा करते हैं, ठीक है। तो 1 में √3 से करेंगे तो कितना होगा √3 और बटा में इसमें इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस इसको करेंगे इससे तो 2 का 2 और √2 में और √3 से करेंगे तो कितना होगा √6 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे हरों का परिमेयकरण करने का नियम जो होता है वैसे। तो इसका क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो जैसे उसको पहले वैसे लिखते हैं +2√6, इतना लिख दिए। अब इसके बाद में परिमेयकरण जब करेंगे तो जस्ट वही चीज़ रहता है ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर देखिए बीच में क्या है प्लस है,
तो ऊपर नीचे जब हरों का परिमेयकरण होगा तो वही चीज़ ऊपर इतना ही चीज़ लिखाएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस से ऊपर नीचे, इसी के से माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस रख के ऊपर नीचे और इसको गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगला जो स्टेप होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट इतना में इतना से करेंगे गुणा तो कितना होगा, 2 का 2 हो गया। ठीक, और रूट 3 में रूट 2 से करेंगे तो कितना होगा, रूट 6, फिर माइनस है तो माइनस 2 में 2 तो हो गया, रूट 3 में और रूट 6 से करेंगे तो 6 के 18, रूट कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ पर क्या होगा, इसको नीचे का नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र आप लोगों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, एक सूत्र होता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, एक सूत्र होता है। तो अब बताइए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ऊपर जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं इसको और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऊपर में क्या है, तो 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 है। ठीक, और नीचे कितना है, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, और रूट में होगा, कहने का मेरा मतलब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर माइनस है तो माइनस, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 6 एगो निकलेगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप को ध्यान से देखिए, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 और बाटा में कितना हो जाएगा, 8 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 16 बचेगा। अगला स्टेप, ऊपर दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन क्या होगा, इसको और थोड़ा तोड़ कर लिख देते हैं 18 को, क्योंकि रूट 18 है यहाँ पर, तो 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 3 एक बार ही आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 लिख सकते हैं ना, रूट 18 की जगह तो 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 रूट 6 माइनस, इसको करेंगे 3 रूट 2 लिखेंगे तो पहले से 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 है और 2 में 3 से गुणा कर, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और रूट में कितना बचेगा 2। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे की ओर बढ़ेंगे तो कितना है, माइनस रूट 16 इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगला स्टेप, यहाँ से ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 6, फिर माइनस, इसमें 2 कॉमन नहीं है तो बचेगा क्या, 3 रूट में 2। ठीक, अब यहाँ पर नीचे देखिए, इसमें से माइनस जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 8 बचेगा। ये 2 से 2 कट गया तो बचा क्या हमारा, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, और नीचे कितना बच गया, माइनस 8। अब क्या करेंगे, माइनस को ऊपर भेजते हैं, कभी नीचे में नहीं रखते हैं। तो करेंगे तो यहाँ पर ही जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जब जाएगा ऊपर माइनस तो क्या होता है, माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको पहले सजा कर अच्छा से लिखते थे, 3 रूट 2, और यहाँ पर ही प्लस में तो ये क्या में हो जाएगा, माइनस में रूट 6, और बाटा में कितना 8, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए